नमस्कार 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। ईडी के रडार पर आ चुके हैं कई नेताओं के लिए खतरे की घंटी। अब अगला नंबर किसका होगा? नई दिल्ली, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही है। अगर हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का आधा हिस्सा भी अभी तय नहीं किया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे थे और अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस मिल चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने या उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौके की तलाश में जैसे हेमंत सोरेन जुगाड़ में रहते थे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी वैसी ही तरकीबों की अब तलाश करनी होगी। अरविंद केजरीवाल को कोई देश के अकेले मुख्यमंत्री नहीं है जो ईडी की जांच के रडार पर सबसे ऊपर चल रहे हैं। उनके ही तरह तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी भी कतार में बने हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी भी तभी तक खैर मना रहे हैं जब तक वो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के साथ हर हाल में दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चल रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अभी भी घंटों पूछताछ हो रही है। जांच के दायरे में तो एनसीपी नेता सदर पवार भी हैं और आज तो बीएसपी नेता मायावती तक की भी जांच होने लगी है। देखना है अब किसकी अगली बारी हो सकती है। अगला नंबर केजरीवाल का ही है। जेएनएम नेता हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल का ही लगता है, लेकिन उसके बाद कौन चपेट में आ रहा है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली की शीतलहर से निपटने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर चुनावी मौसम का कितना असर होता है और वो क्या एक्शन लेते हैं, ये तो जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके नेताओं की किस्मत और राजनीतिक समीकरणों पर ही निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय का 5वां नोटिस मिल चुका है। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर ईडी का आरोप है कि करीब 10 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल रिश्वत के आरोप से अब तक इनकार करते आए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 2 साथी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसी मामले में पहले से ही जेल में हैं। किसी भी तरह के घोटाले के ईडी के दावों को खारिज करते हुए केजरीवाल तक मिले नोटिस का अलग अलग तरीके से जवाब देते रहे हैं। केजरीवाल को मिले लेटेस्ट नोटिस में 2 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच चल रही है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी पर आज जो आरोप लगा है वो अब तक का जब वो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के तेलगी देशम पार्टी में हुआ करते थे। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि 2015 में हुए एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए उन्होंने एक विधायक को 50 लाख रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी थी। पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ काफी पुराना मामला है जब वो बिजली मंत्री के हुआ करते थे। ये मामला कनाडा की एक फर्म को हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ठेका देने में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में 1995 में चार्जशीट फाइल की थी और फिर 2021 में ईडी ने अपनी जांच शुरू की है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तो तभी से भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं जब से केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तब तो उनको कई महीने जेल में भी गुजारने पड़े थे। 2015 में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ईडी ने भी उनकी कंपनी भारतीय सीमेंट में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर दर्ज कर लिया था। 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो एनडीए में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन लगातार वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े नजर आते थे। कोविड काल के दौरान तो वो हेमंत सोरेन से भी भिड़ गए थे। बीजेपी की मोदी सरकार के पक्ष में खड़े होकर उन्होंने अपना
योगदान दिया। झारखंड के साथ ही यूपी बिहार में भी एक्शन में संभव रहे। बिहार में सत्ता से हाथ धोने के बाद अगले ही दिन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई घंटों ईडी दफ्तर में गुजारने पड़े। तेजस्वी यादव की ही तरह उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और मां राबड़ी देवी भी आईआरसीटीसी केस और नौकरी के बदले जमीन मामले में मुख्य आरोपी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट और खनन केस में ठेका देने के मामले में ईडी की जांच के दायरे में आ चुके हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड, दिल्ली जैसे एक्शन की यूपी और बिहार में भी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है। ईडी की हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर तो कांग्रेस के नेताओं का ही है। ध्यान रहे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लंबी पूछताछ कर रहे हैं और एक वक्त तो ऐसा भी रहा जब राहुल गांधी की गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जाने लगी थी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ईडी अधिकारियों से पूछताछ की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मनेसर लैंड डील और एजीएल केस में ईडी की जांच चल रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल भी मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जांच केस कर रहे हैं। राजस्थान एम्बुलेंस स्कैम केस में तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस नेता कार्तिक चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। गुजरात के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला के खिलाफ भी ईडी ने 2016 में एक केस दर्ज किया था। उस साल पहले से सीबीआई भी जांच कर रही है। ये मामला तब तक का है जब बघेल केंद्र सरकार में कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। और भी कई नाम हैं जो जांच के दायरे में हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को ईडी की तरफ से भेजे गए समन के बाद क्या हुआ सबने देखा ही है। नोटिस मिलने के बाद हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का रवैया सब लोग देख ही रहे हैं। लेकिन एनसीपी नेता ने ऐसी ही चाल चली कि पूरा मुंबई प्रशासन परेशान हो उठा। 2019 में जैसे ही शरद पवार को ईडी का नोटिस मिला, कुछ ही देर बाद एनसीपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आरोपों को खारिज कर दिया और दफ्तर जाकर पेश होने की घोषणा कर दी। असर ये हुआ कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी उनसे अपनी घोषणा वापस लेने की मांग करने लगे और जब ईडी की तरफ से उनको सुनिश्चित किया गया कि उनको पेश होने की जरूरत नहीं है, तभी मामला शांत हो सका। यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती का मामला भी थोड़ा अलग लगता है। अव्वल तो बीएसपी नेता का नाम किसी भी एफआईआर से नहीं है, लेकिन उनको कार्यालय के कई प्रोजेक्ट जांच के दायरे में आ चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ऐसे ही मामलों की तरफ इशारा करते हुए दावा कर चुके हैं कि 2022 में ऐसे ही दबाव की वजह से मायावती ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का ऑफर ठुकरा दिया था। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान किया है। चुनावों के दौरान उनके राजनीतिक विरोधी बीजेपी के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। ईडी की जांच के दायरे में आ चुके ऐसे नेताओं में फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाम तुर्की और उकराम इबोबी सिंह जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और आने वाले दिनों से हेमंत सोरेन की तरफ ये भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह हम अब तक खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे